कमरे में बड़ा सा शीशा लगा होता है। शीशे के सामने खड़ी शिल्पा बड़े ध्यान से मेकअप कर रही होती है। एक हाथ में लिपस्टिक, दूसरे में मोबाइल जिस पर ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खुला होता है। बेड पर कपड़ों के पैकेट बिखरे पड़े होते हैं। आज तो मैं मॉल जाऊंगी, खूब सारी शॉपिंग करूंगी। ये वाला अब बहुत पुराना हो गया है, नया बनवाऊंगी, मॉडर्न स्टाइलिश। आखिर मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। वो आईलाइनर लगाते हुए हल्की मुस्कान देती है। तभी दरवाजा धीरे से खुलता है और कमला देवी कमरे में आ जाती है। शिल्पा उन्हें शीशे में देख लेती है लेकिन पलट कर नहीं देखती। शिल्पा, जितनी शिद्दत से तुम रोज मेकअप करती हो ना, उतनी शिद्दत से अगर खाना भी बना लिया करो तो घर में सब खुश हो जाए। मामी जी, किचन में टाइम खराब करने से अच्छा है बाहर से मंगवा लो। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और वैसे भी आपको तो पता ही है मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। वो जानबूझकर अच्छा शब्द पर जोर देती है। हाँ बेटा, मुझे पता है, कच्ची दाल, जले हुए पराठे सब अच्छे से याद है। इसलिए तो कह रही हूँ मम्मी जी, बाहर से मंगा लेते हैं, वरना मेरे हाथ का खाना खाकर आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। पर बहुत दुख होता है बेटा, जब दूसरों की बहुओं को देखती हूँ, वो बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, ऐसा लजीज कि खाकर दिल खुश हो जाए। अगर इतना ही टेस्टी खाना चाहिए ना मम्मी जी, तो होटल ही खोल लेते हैं। रोज रोज उम्मीदें रखने से क्या फायदा। हाँ ठीक है, जो तुझे करना है वो कर ले। इससे बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। कमला कमरे से निकल जाती है। दुनिया बदल गई है मम्मी जी। कमला देवी बड़बड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे हॉल में आ जाती हैं। चेहरे पर गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही है। हॉल में सब पहले से ही बैठे हुए होते हैं। कमला को इस हालत में देखकर सब चुप हो जाते हैं। कमला बिना कुछ कहे सोफे पर आकर भारी मन से बैठ जाती है। क्या हो मम्मी, भाभी ने फिर से खाना बनाने से मना कर दिया क्या? हाँ बेटा, वही रटा रटाया जवाब, बाहर से मंगा लो, टेक्नोलॉजी का जमाना है। मम्मी, हम कब तक ऐसे ही बाहर का खाना और फीके पकवान खाते रहेंगे? बाहर का खाना खा खा कर मेरा तो पेट ही खराब रहने लगा है। राघव सही कह रहा है, इस खाने की वजह से तो मेरी बीमारी भी बढ़ती जा रही है। रोज रोज बाहर का खाना, ऊपर से ज्यादा नमक, मेरा बीपी हर दिन बढ़ जाता है। हाँ मम्मी, लंच टाइम पर शिल्पा या तो मुझे सूखी ब्रेड पकड़ा देती है या फिर बाहर से मंगाया हुआ खाना रख देती है। समझ नहीं आता ये सब कब तक चलेगा। तुम सब सही कह रहे हो, अब ये सब और नहीं चलेगा। अगर हम रोज इसके हाथ का फीका और बाहर का खाना खाते रहे तो एक दिन हम सब सच में बेड पर पड़ जाएंगे। अब मुझे ही कुछ सोचना होगा इस घर की सेहत और इस घर की रसोई को बचाने के लिए। कमला देवी पल्लू ठीक करती हुई शकुंतला आंटी के घर पहुंचती है। चेहरे पर हल्की झिझक और आंखों में उम्मीद होती है। बहन जी, आप मुझे जो रिश्ता बता रही थी वो रिश्ता अभी भी है क्या? अगर मैं अपने छोटे बेटे के लिए बात करना चाहूँ तो? हाँ बहन जी, रिश्ता तो अभी है, वो लोग अब तक लड़का ही ढूंढ रहे हैं। आप रुको, मैं अभी आपके सामने ही बात कर लेती हूँ। शकुंतला तुरंत फोन उठाती है और नंबर मिलाती है। हाँ मधु जी, आपने अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में बताया था ना, तो मैं कल आपके घर लड़के वाले भेज रही हूँ। ठीक है बहन जी, भेज दीजिए, हमें खुशी होगी। कमला के चेहरे पर हल्की सी राहत आती है। अगले दिन पूरा परिवार नेहा के घर पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद नेहा सबके सामने आती है। नेहा ने सिंपल सा सूट पहना हुआ है, सिर पर चुन्नी, माथे पर छोटी सी बिंदी, चेहरे पर मुस्कान। वो हल्का झुककर सबको नमस्ते करती है। नमस्ते। फिर वो बिना किसी दिखावे के सबके लिए चाय लेकर आती है। कमला उसे देखते ही मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। यही बनेगी मेरे घर की छोटी बहू, एकदम सुंदर, सुशील और संस्कारी। नेहा की सादगी और व्यवहार कमला के दिल को छू जाता है। कमला उसी पल ठान लेती है कि राघव की शादी उसी लड़की से होगी। कुछ देर बातचीत के बाद, भाई साहब, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, हम इसी महीने शादी करना चाहते हैं। ठीक है भाई साहब, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। कमरे में खुशी का माहौल बन जाता है। नेहा चुपचाप खड़ी रहती है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ढोल, नगाड़े, हल्दी, मेहंदी, सब कुछ सादगी और खुशी के साथ होता है। कुछ ही दिनों बाद नेहा और राघव की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ हो जाती है। कमला देवी बहू को विदा करके घर लाते समय मन ही मन कहती है, शिल्पा के सादे पकवान को हटाकर अब यही बनाएगी घर के शाही व्यंजन। घर के आंगन में हल्की हल्की रोशनी, दरवाजे पर रंगोली बनी होती है। कमला देवी आरती की थाली लेकर खड़ी होती हैं। नेहा दहलीज पर आती है, सिर पर घूंघट, चेहरे पर संकोच भरी मुस्कान। सब लोग बड़े प्यार से उसका गृह प्रवेश करवाते हैं। आजा बेटा, लक्ष्मी बनकर आई है तू हमारे घर में। नेहा कलश गिराकर अंदर कदम रखती है। सब प्यार से बात करते हैं। भाभी, आप बहुत अच्छी लग रही हो। नेहा हल्के से मुस्कुरा देती है। तभी एक कोने में खड़ी शिल्पा का चेहरा तमतमा जाता है। अचानक उसका गुस्सा फूट पड़ता है। हाँ हाँ, अब तो देवरानी आ गई है ना। मेरे पकवान तो सबको फीके लगते हैं, अब कल से देवरानी ही बनाएगी घर में शाही व्यंजन।
कमला कुछ कहने वाली होती है लेकिन माहौल बिगड़ता देखकर चुप रह जाती है। अगली सुबह नेहा जल्दी उठती है, नहा धोकर सादा सा सूट पहनती है, सिर पर पल्लू रखती है और नीचे आकर सबसे पहले कमला के पैर छूती है। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, मैं क्या बनाऊं खाने में? बेटा, जो तुझे सही लगे वो बना ले। फिर भी मम्मी जी, आप लोगों की पसंद तो पता होनी चाहिए ना। ठीक है बेटा, मटर पनीर और आलू दम बना ले। नेहा खुशी खुशी रसोई में चली जाती है। नेहा पूरे मन से खाना बनाती है और खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। थोड़ी देर बाद वो खाना सलीके से टेबल पर सजा देती है और सब लोग खाने की खुशबू से ही खुश हो जाते हैं। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सब बैठते हैं। कमला पहला निवाला खाती है। अरे मजा ही आ गया। जेठानी के सादे पकवान और देवरानी की शाही व्यंजन, फर्क तो साफ नजर आ रहा है। आपने तो पहली ही बारी में बता दिया कि ये शाही पकवान बनाती है। पहले दिन तो मैंने भी सब कुछ बना दिया था। अगर तू पहले दिन दिल से बना देती ना तो हमें ये भी पता चल जाता कि तू कैसा खाना बनाने वाली है, लेकिन तूने तो पहले ही दिन सही से बनाया ही नहीं। शिल्पा कुछ कह नहीं पाती, तभी मोहन जी बात संभालते हैं। अरे ठीक है, अब सब चुप हो जाओ और शांति से खाना खाओ। शिल्पा गुस्से में चुपचाप खाना खाने लगती है। अगले दिन भी नेहा उसी सादगी से तैयार होती है। वो नीचे आती है लेकिन उसे कमला देवी कहीं नजर नहीं आती। इधर उधर देखने के बाद नेहा हल्की झिझक के साथ शिल्पा के कमरे की तरफ बढ़ती है। दरवाजा खटखटाकर अंदर आती है। शिल्पा बेड पर बैठी फोन चला रही होती है। दीदी, आज मम्मी जी तो घर पर नहीं है, आप ही बता दो खाने में क्या बनाऊं? शिल्पा ऊपर से नीचे तक नेहा को देखती है, फिर तिरछी मुस्कान के साथ बोलती है। ओ गांव की गवार, आते ही अपने संस्कार न्यौछावर करने लगी। यहाँ मुझे क्या पता, जो बनाना है वो बना लो। वैसे भी तुम्हें तो बस सबकी तारीफ ही मिलती रही। जाओ जाकर अपनी शाही पकवान बनाओ। यहाँ तो मेरे पकवान सबको फीके ही लगते हैं, चाहे मैं कितनी भी मेहनत क्यों न कर लूं। ठीक है दीदी। नेहा पूरे मन से रसोई में लग जाती है। उधर डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हुए खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। देखते देखते करीब 2 घंटे बीत जाते हैं। लगता है आज भी कुछ खास बनने वाला है। तभी नेहा एक एक करके डिशेस लेकर आती है और एक बर्तन में खुशबूदार पुलाव, दूसरे में मलाईदार मटर पनीर, साथ में नान, सब कुछ सलीके से टेबल पर सजा देती है। खाने की खुशबू पूरे हॉल में फैल जाती है। देखा आप लोगों ने, 2 घंटे में खाना बना कर लाई है। इतनी देर में तो मैं कुछ भी बना देती और ऑर्डर भी कर देती, वो भी 10 मिनट में आ जाता। और आप सब मुझे कहते हो कि मैं कितने घंटे लगाती हूँ। भाभी, आपके फीके पकवान खाने से तो अच्छा है कि हम थोड़ा वेट ही कर ले और शाही पकवान खा ले। शिल्पा का मुंह बन जाता है। दीदी, 10 मिनट में भले ही इंसान का पेट भर जाए, लेकिन 2 घंटे के खाने से इंसान का दिल भरता है, क्योंकि खाना टाइम से नहीं, मेहनत और प्यार से बनता है। शिल्पा को और गुस्सा चढ़ जाता है। अगले दिन घर के गार्डन में बड़े से पेड़ के नीचे कुर्सियां लगी होती हैं। सब लोग आराम से बैठे होते हैं। बेटा, तेरी पहली रसोई की रस्म तो हो गई, लेकिन अभी तेरी एक और रस्म बाकी है। क्या मम्मी जी? तेरी मुंह दिखाई। अभी तक आस पड़ोस की औरतों को ठीक से पता भी नहीं चला कि मेरी छोटी बहू आ गई है। जैसे ही मैं उन्हें तेरे हाथ का खाना खिलवाऊंगी ना, सब खुशी के मारे पागल हो जाएंगी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि ये रस्म कल ही कर लेते हैं। हाँ ठीक है, कल वैसे भी बड़ा शुभ दिन है। बहू की मुंह दिखाई शुभ दिन पर ही होनी चाहिए। तो फिर तय रहा। नेहा सिर झुकाकर मुस्कुरा देती है। अगले दिन घर पूरा सजा होता है। आंगन में रंगोली, फूलों की झालरें, हर तरफ चहल पहल होती है। आस पड़ोस की औरतें एक एक करके आती हैं। नेहा सादे लेकिन सुंदर कपड़ों में सबको नमस्ते करती है। कमला और मोहन जी सबके सामने नेहा को गिफ्ट देते हैं। कमला जी, आपकी छोटी बहू तो बहुत ही सुंदर है। बेटा, ये मेरी तरफ से। वो नेहा को सोने की चेन पहनाते हैं। और ये मेरी तरफ से पायल। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू पापा जी। तभी पास में खड़ी शिल्पा के मुंह से जलन भरा वाक्य निकल जाता है। मुझे तो आपने कभी ऐसा गिफ्ट नहीं दिया। तुम्हारा काम भी तो ऐसा नहीं था, तुम्हें कुछ ऐसा मिलता। याद है तुम्हें पहले अपनी रसोई में तुमने क्या बनाया था, और मुंह दिखाई में भी तुम पड़ोसनों के सामने हमारी कैसी बेइज्जती करवाई थी। मॉडर्न ड्रेस पहन कर आई थी तुम, और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलने लगी थी। हमारी इतनी बेइज्जती की थी तुमने, तुम्हें याद है या नहीं? शिल्पा गुस्से से लाल हो जाती है। तभी कुछ पड़ोसन औरतें आपस में फुसफुसाने लगती हैं। देखो देखो, उस समय तो ये बड़ी तीखी छुरी की तरह बोल रही थी, आज क्या हो गया, आज तो देवरानी से जल रही है। हाँ, देवरानी के आते ही जेठानी को आग लग जाती है। उनकी बातें सुनकर शिल्पा और ज्यादा झल्ला जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर बाकी औरतें नेहा के पास आ जाती हैं। बहू हो तो ऐसी हो, संस्कारी, सादगी वाली, और खाना तो कमाल का बनाया है। आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं। नेहा शर्मा कर सिर झुका लेती है। कमला देवी दूर से ये सब देखकर मन ही मन खुश होती है। सही कहा था मैंने, ये घर की शान बनकर आई है। दिन बीतते जाते हैं। नेहा रोज पूरे मन से, प्यार और मेहनत से घर का खाना बनाने लगती है।
कभी दाल बाटी, कभी कढ़ी चावल, कभी शाही सब्जियां। घर में हर वक्त सुकून भरी खुशबू रहे। धीरे धीरे घर में नेहा की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगती है और उसी के साथ शिल्पा की अहमियत कम होती चली जाती है। अब घर में किसी को कुछ भी बनवाना हो सीधा नेहा से ही पूछ लेता है। भाभी चलो ना, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, आप कुछ बढ़िया सा खाना बना देना। हाँ दीदी बिल्कुल बना दूंगी। क्या बनाओगे भाभी? मैं बिरयानी बना दूंगी, साथ में रसम भी, लेकिन थोड़ा सा सामान घर में नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, चलिए हम दोनों शॉपिंग करके आते हैं। नेहा और रिया साथ साथ मार्केट जाती हैं। दोनों सब्जी, चावल, मसाले, दही सब खरीदती हैं। थोड़ी मस्ती के मूड में दोनों जंक फूड भी खा लेती हैं, चाट, मोमोज और हंसते खेलते बातें करती हैं। आपके हाथ की बिरयानी के आगे तो बाहर का खाना भी फीका पड़ गया। अरे दीदी, कभी कभी बाहर का खाना भी खा लेना चाहिए। दोनों हंस पड़ती हैं। शाम को दोनों घर लौटती हैं। हाथों में शॉपिंग बैग होते हैं, चेहरों पर हंसी और अपनापन। दरवाजे के पास खड़ी शिल्पा उन्हें देखती है। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखने लगती है। अब तो मुझे कोई भाव ही नहीं देता। हर बात में सब इसे ही बताते हैं, और इस घर में मैं हूँ भी या नहीं। अगले दिन रिया के दोस्त बैठे होते हैं और सब नेहा के हाथ का खाना बड़े चाव से खाते हैं। सबकी प्लेटें खाली हो जाती हैं। यार रिया, तेरी बड़ी भाभी तो बड़ा ही गंदा खाना बनाती है, लेकिन तेरी छोटी भाभी ने तो कमाल ही कर दिया। इतना टेस्टी खाना, ऐसा लग रहा है रोज तेरे घर ही आकर खाना खाना चाहिए। सच में यार, आज के बाद बाहर खाने का मन ही नहीं करेगा। अरे नहीं नहीं, जब भी आपका मन करे आ जाना, ये आपका ही घर है। रिया खुशी से नेहा को देखती है, लेकिन कमरे के एक कोने में खड़ी शिल्पा ये सब सुनकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। उसका चेहरा उतर जाता है, आंखों में चिढ़ और ईर्ष्या साफ दिखती है। वाह, अब तो मेरे सामने ही मेरी बुराई और इसकी तारीफ हो रही है। अगले दिन मोहन जी अखबार रखते हुए नेहा को बुलाते हैं। बेटा नेहा, मेरे ऑफिस से कुछ लोग आने वाले हैं, क्या उनके लिए भी खाना बना दोगी? हाँ हाँ पापा जी, क्यों नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटा। नेहा तुरंत तैयारी में लग जाती है। नेहा थैला लेकर बाजार जाती है। सब्जियां, मसाले, दही, चावल सब ध्यान से चुनती है। उधर घर की खिड़की से शिल्पा ये सब देख रही होती है। नेहा का सम्मान, भरोसा, सबका उस पर निर्भर होना। अब तो पापा जी भी इसे ही सब कुछ सौंपने लगे हैं। इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं बची। नेहा सामान लेकर घर लौटती है। शाम को कमला देवी बाजार से आती हैं। हाथ में 2 साड़ियों के पैकेट हैं। सब लोग हॉल में बैठे होते हैं। कमला मुस्कुराते हुए दोनों बहुओं को बुलाती है। आओ बेटा, तुम दोनों के लिए साड़ियाँ लाई हूँ। कमला पहले शिल्पा को एक साड़ी देती है, फिर नेहा के साथ में दूसरी साड़ी रखती है। नेहा साड़ी को माथे से लगाकर आदर से देखती है, लेकिन जैसे ही शिल्पा की नजर नेहा की साड़ी पर पड़ती है उसका चेहरा बदल जाता है। नेहा की साड़ी उसे ज्यादा सुंदर और महंगी लगती है। शिल्पा एक पल भी नहीं रुकती, सीधे आगे बढ़कर नेहा के हाथ से साड़ी छीन लेती है। दीदी, हर अच्छी चीज पर सिर्फ मेरा ही हक है। ये साड़ी भी मेरी होगी, तुम ये रख लो बेकार वाली। वो अपनी साड़ी नेहा के हाथ में थमा देती है। नेहा कुछ नहीं कहती, बस सिर झुकाकर साड़ी थाम लेती है। घर वाले सब कुछ देख रहे थे। शिल्पा का कंपटीशन और जलन अब खुलकर सामने आ चुका था। कमरे में रिया और कमला देवी आपस में धीमी आवाज में बात कर रही होती हैं। मम्मी आप देख रही हो ना, भाभी का कंपटीशन कितना बढ़ता जा रहा है। इनकी तो हद ही पार होती जा रही है। देख रही हूँ बेटा, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जिसके जैसे काम होंगे वही तो करेगा, और साफ सी बात है जब कोई तारीफ के लायक ही नहीं होता तो उसकी तारीफ करेगा ही कौन। रिया चुप हो जाती है। तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दिया कर। वैसे भी घर में उसका होना या ना होना अब एक ही बात है। रसोई में नेहा मन लगाकर खाना बना रही होती है। शिल्पा बाहर खड़ी होकर उसे देखती है। तुझे तो मैं बताती हूँ, तुझे तारीफ बटोरने का बहुत ही शौक है ना। अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि तारीफें कैसे छीनी जाती हैं। तूने इस घर में मेरी वैल्यू गिरा दी, अब देख तेरे साथ क्या होता है। धीरे से बिना आवाज किए शिल्पा रसोई में घुसती है। नेहा दूसरी तरफ सब्जी काट रही थी। शिल्पा चुपके से गैस बंद कर देती है और वहां से निकल जाती है। काफी देर हो चुकी थी, सब लोग खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। बेटा आज क्या हो गया, खाना बनाने में इतनी देर कैसी हो गई। मेरी तो शुगर भी बढ़ गई है। मम्मी जी, मैं तो लगातार खाना बना रही थी, पता नहीं बीच में गैस कैसे बंद हो गई। बेटा तूने भी 2-4 दिन अच्छा खाना बना लिया, अब तो तेरे भी रोज के बहाने शुरू हो गए। नेहा कुछ नहीं कह पाती, चुपचाप सिर झुका लेती है। अगले दिन घर पे बुआ जी और फूफा जी भी आ जाते हैं। नेहा खास तौर पर अच्छे खाने की तैयारी करती है। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है और नेहा बाहर जाती है, उसी वक्त शिल्पा मौका देखकर रसोई में जाती है। वो खाने में नमक तेज कर देती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद नेहा खाना चखती है। अरे नमक इतना तेज, मैंने तो बहुत कम नमक डाला था, इतना कैसे बढ़ गया। वो बिना किसी को बताए चुपचाप खाना ठीक कर देती है। एक दिन नेहा रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसकी नजर पड़ती है शिल्पा चुपके से खाने में तेज मिर्च डाल रही है। नेहा सब समझ जाती है।
अच्छा, तो ये सब दीदी कर रही हैं। मैं जानती हूँ दीदी, आपके मन में मेरे लिए जलन भरी हुई है, लेकिन मैं कैसे भी करके इस जलन को खत्म कर दूंगी। यहाँ कुछ नहीं कहती, ना कोई झगड़ा करती है। अगले दिन शिल्पा चेहरे पर झुंझाट लिए कमला देवी के पास आती है। मामी जी, मुझे थोड़े पैसे दे दो। कमला बिना जवाब दिए दूसरी तरफ देखने लगती है, जैसे उसने सुना ही ना हो। मामी जी, सुन रही हो ना? कमला फिर भी अनसुना कर देती है। शिल्पा 2-3 बार और कहती है, लेकिन कमला एक शब्द नहीं बोलती। पापा जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। बेटा, हमारे पास अभी नहीं है। शिल्पा का चेहरा उतर जाता है। उसे साफ महसूस हो जाता है कि घर में उसकी इंपॉर्टेंस अब बिल्कुल जीरो हो चुकी है। अगले दिन दोनों भाई ऑफिस के कपड़ों में तैयार होकर ड्राइंग रूम में खड़े होते हैं। नेहा, आज हमारे ऑफिस से कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। डिनर बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा कि खाकर उनका दिल खुश हो जाए। ये डील हमारे काम पर भी असर डालेगी। आज का खाना मैं बनाऊंगी, देखना मेरे हाथ का खाना खाकर वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तुम तो रहने दो शिल्पा। हाँ, अगर तुमने खाना बनाया ना तो शायद वो लोग खाना शुरू करने से पहले ही भाग जाएं। नहीं, आज चाहे कुछ भी हो जाए, खाना मैं ही बनाऊंगी। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, आज का डिनर मैं ही बनाऊंगी। सब चुप हो जाते हैं। शिल्पा पूरी मेहनत में रसोई में जुटी होती है। सब्जियां काटना, मसाले पीसना, बार बार रेसिपी देखना, वो हर काम घबराहट और जिद के साथ कर रही होती है। बाहर से कमला देवी रसोई की तरफ देखकर हल्की हैरानी से बोलती हैं। अरे आज तो सूरज ही कहीं और से निकला है। आज तो शिल्पा सुबह से रसोई में लगी पड़ी है। लगता है आज डील पार्टनर्स का दिल जीत कर ही मानेगी ये। रसोई में हलचल होती है, लेकिन ये हलचल स्वाद की नहीं, घबराहट की होती है। शिल्पा एक के बाद एक बर्तन संभाल रही होती है, पर हर कोशिश जैसे बिगड़ जाती है। कढ़ाई में आलू टमाटर की सब्जी में पानी भरा होता है। दूसरी तरफ मटर पनीर की सब्जी में पनीर जल जाता है। शिल्पा घबरा कर चम्मच चलाने लगती है। अरे नहीं, पनीर तो जल रहा है। वो जैसे ही कढ़ाई उतारती और चावल आधे कच्चे होते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? शायद मुझे खाना बनाना कभी आएगा ही नहीं। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में डर साफ होता है। घर में मेहमान आने वाले होते हैं। शिल्पा चुपचाप रसोई से बाहर निकल जाती है और बरामदे में आकर बैठ